जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट किया अपनी जिंदगी में कि तू नहीं कर सकता, बस उनकी ही बोलती बंद करनी है सर। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे मत बोलो कि सर हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम तो सर ये आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन यार, तुम स्कूल जाते हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट आप अपने बहानों को आने मत दो आगे यार। प्रिपरेशन के आगे किसी को मत आने दो। तुम बोलोगे कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं बचता, आई एग्री, नहीं बचेगा टाइम। आपको टाइम बोलते ना खरोच के लाना पड़ेगा अलग अलग जगह से। अगर सिर्फ आप ये एटीट्यूड रखोगे, क्लास देख ली, नोट्स बना लिए पैरेलल में, उसके बाद में कल देखेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको रिवीजन भी करनी है। अब जैसे कल आपका सुबह स्कूल है, तो स्कूल जा रहे हो, साथ में नोट्स वाला काम, वहां पे लिखने वाला काम ले जाओ। वहां से थोड़ा टाइम जहां मिले, कोई फ्री पीरियड आए, रिसेस आए, जो भी आए, उसमें आप लिख लो, अपना होमवर्क कम कर लो। ऐसे आपको टाइम खरीदना होगा। और जिनका डमी है भैया, वो तो अपनी जी जान झोंक दीजिए प्लीज। और आदतें आप डेवलप कर रहे हो। जिस इंसान ने ये आदत डाल ली कि हाँ मैं कल करूंगा सर, कोई बात नहीं, तो वो कल आकर भी यही बोलेगा कि मैं परसों करूंगा। तो कभी समय पर टाइम काम जो है वो कभी हो ही नहीं पाएगा समय पर। तो आदत मत आप गलत। अभी आप क्या है, बिल्डिंग स्टेज में हो, समझ में आ रहे हो, कच्ची मिट्टी के घड़े हो। तो जैसे अपने आप को मोल्ड करोगे, आपका शरीर वैसे ही मोल्ड हो जाएगा। एक बार अगर आपने अपनी मेंटालिटी में ये बिठा लिया कि मैं कल करूंगा, मैं तो बहुत प्रेशराइज हूं, मेरे पास तो स्कूल का काम है, सबके पास है स्कूल का काम है, सबके पास। डमी वाला एक पोर्शन होता है, बट सिर्फ डमी वाला ही नहीं होता है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें पैरेलल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में, इनफैक्ट ज्यादा। एक मजे की बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। रिजल्ट आता है ना जेईई एडवांस का, तो उसमें मैक्सिमम हिस्सा 12th वाले बच्चों का होता है। प्रॉपर और 12th वालों में से 12th वालों का होता है। और उन 12th वालों से में से भी मैक्सिमम हिस्सा या बढ़िया रैंक उनकी होती है जो स्कूल गोइंग होते हैं रेगुलर। हाँ, ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो तुम ये सोच रहे हो कि सर मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेज करना मुश्किल है, बिकॉज दो पैरेलल यूनिवर्स खड़े हो जाते हैं सर, जिसमें एक में कुछ और ही चल रहा है, भगवान ही जाने। हम टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप अलग अलग जगह से टाइम निकालिए, इन्वेस्ट कीजिए। गलत आदतों में मत पड़िए, क्योंकि अभी आपकी आदतें बिल्ड हो रही हैं। एक बार गलती से आप गलत आदतों में पड़ गए कि कल करूंगा, या फिर मैं नोट्स नहीं बनाता, या फिर मैं डीपीपी नहीं सॉल्व करता, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ गए? ये तुम हो और ये वाली कमान मैंने संभाल रखी है। तुम्हें अपने टारगेट तक पहुंचाना है, सही गलत का सबका ज्ञान करवाना है, और तुम्हें इस युद्ध में विजयी बनाना है। यस, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। गजब की चल रही है प्रिपरेशन, अब ना कोई बहाना है। गजब की चल रही है प्रिपरेशन, अब ना कोई बहाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत दूर तक जाना है। गजब की चल रही है प्रिपरेशन, अब ना कोई बहाना है। हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें ही करके दिखाना है। जिन्होंने हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट किया अपनी जिंदगी में कि तू नहीं कर सकता, बस उनकी ही बोलती बंद करनी है सर। आईआईटी की टी शर्ट पहन के जब हम मोहल्ले में निकलेंगे, बस तमाम लोग ऐसे देखें, अरे भाई ये वही है जिसको हम हल्का समझ रहे थे।